बोलो भागवत भगवान की जय। तीसरे से बैर में सभी भक्तगण यथा स्थान बैठ जाएं। थोड़ा भैया बेस कम कर दिए। हरि ओम। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम्। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। गौराङ्गं ज्ञानमयं नित्यं मानसमारतण्डः सन्ति ते श्री महादेव शास्त्री देवाख्यो सद्गुरु प्रणमाम्यहम्। मर्मज्ञा शतशास्त्राणां धर्मज्ञो बुधभुजा
श्रीकृष्णाख्यं सदाचार्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। देत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक सजीव के प्रभु श्री सीताराम। लाल दे लाली लसे अरुधर लाल लगूर, वज्र दे दानव दलन जय 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 कपीसूर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री धनुषधारी महाराज की, दुर्गे मैया की, शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सिद्ध बाबा सरकार की, श्री खेरापति सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम। आइए कुछ कहने अथवा सुनने का प्रयास करें, उससे पूर्व 2 बार हरिनाम संकीर्तन, तत्पश्चात जैसे श्री हनुमान जी महाराज की कृपा। सीताराम हनुमान 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 ओ सीताराम हनुमान 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णाली भक्त वांछा गल्पतरु तड़ित्युत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि कोटि वंदन करते हुए सम्मुख विराजमान श्री सीताराम जी के युगल चरणार बिंदों में कोटिशाह प्रणाम करते हुए भगवत कथा के अनन्य रसिया अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए
समस्त श्रद्धालुजन, मातृशक्ति, पितातुल्य मंचासीन महानुभाव एवं संगीत पर संगत दे रहे समस्त वाद्य कलाकार, हमारे सम्मुख विराजमान परीक्षित के रूप में डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव जी एवं उनका समस्त परिवार, सभी के हृदय में विराजमान प्रभु की उस माधुर्यमयी छवि को बाबा की एक चौपाई के साथ सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। ज्यादा कुछ न कहते हुए मात्र मंगलाचरण करेंगे। आइए वेदव्यास जी प्रथम श्लोक में महात्मा में क्या लिखते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के महात्मा को जानते हैं। महात्मा यानी महत्व। किसी भी चीज को लेने से पहले हम उसका महत्व पूछते हैं कि इसका लेने का कारण क्या है। तो उसी प्रकार भागवत कथा के सुनने से लाभ क्या है वो सब महात्मा में बतलाया गया है। आज प्रथम दिवस है। आइए जहां तक चर्चा होगी करते हैं। लिखते हैं वेदव्यास जी, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इस श्लोक में प्रभु का स्वरूप बतला रहे हैं। प्रभु है कैसे? बोले सच्चिदानंद, सतघन चितघन आनंद बराबर सच्चिदानंद। प्रभु पहला स्वरूप सत, दूसरा स्वरूप चित, तीसरा स्वरूप आनंद। और रामचरितमानस में भोलेनाथ जब प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं तो वो भी कह रहे हैं क्या? जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनुजन सावन। लिख रहे हैं, बोले जय सच्चिदानंद जग पावन, स्वरूप बतला रहे हैं। तो आइए प्रभु का पहला स्वरूप जो है वो सत है। सत्स्वरूप यानी परमात्मा सत्य स्वरूप है। अगला स्वरूप बतलाते हैं, बोले चित। चित यानी होता है प्रकाश। परमात्मा चैतन्य स्वरूप है। भले ही हम उनकी मूर्ति रूप में पूजा करते हैं, लेकिन हमें उनकी चैतन्य भाव से सेवा करनी चाहिए। हमारे घर में रिश्तेदार आ जाते हैं तो हम उनको रात्रि में ठंड न लगे इसलिए गर्म कंबल की व्यवस्था करते हैं। सुबह स्नान करने में तकलीफ न हो इसलिए गर्म पानी की व्यवस्था करते हैं। उसी प्रकार परमात्मा को भी तो ठंड लगती है, उनकी भी उसी भाव से सेवा करनी चाहिए, चैतन्य भाव से। श्रीनाथ जी में वल्लभाचार्य जी गोवर्धन नाथ स्वरूप की सेवा किया करते थे, बालक मान करके कि ये मेरे नंद के लाला है, यशोदा लाला है, मेरे भी लाला है। बालक भाव से सेवा करते हैं। एक दिन सेवा कर रहे थे, सेवा करते करते मंदिर में एक बिल्ली आ गई।
उस बिल्ली को देख करके प्रभु डर गए। उस गुसाई जी से कहते हैं, गुसाई जी या बिल्ली को हटाओ, मुझको डर लग रहा है। तो श्री बल्लभाचार्य जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने कंस को मार दिया, पूतना जैसी राक्षसी को मार दिया, आपको उनसे भय नहीं लगा जो आप छोटी से बिल्ली से डर रहे हो? तब प्रभु ने कहा कि गुसाई जी, आपने मुझको बालक माना तो है पर निभा ना सके आप। उसी प्रकार हम प्रभु को मानते तो हैं, लेकिन उसी भाव से सेवा नहीं करते हैं। जिस रिश्ते को मानो उस भाव से सेवा करनी चाहिए, फिर ये भूल जाओ परमात्मा हम हैं। आप सभी के बालक ही हैं, गांव में घूमे खूब प्रेम से बालक हैं। आज व्यासपीठ पर बैठे तो आज आप व्यास जी के द्वारा ही तो मान रहे हो ना। मैं तो प्रभु को यदि आप बालक मानते हो तो बालक भाव से सेवा करो, पिता मानते हो तो पिता भाव से सेवा करो। जो आप मानते हो उसी भाव से सेवा करनी चाहिए। ये प्रभु का चित्त स्वरूप बतलाया। तीसरा प्रभु का स्वरूप बतलाते हैं आनंद। परमात्मा आनंद स्वरूप है, आनंद के धाम है। तुलसीदास जी ने लिखा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रयलोक सुपासी। आनंद के धाम है प्रभु, आनंद करने वाले हैं। ऐसे आनंद स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। अगले पद में लिखते हैं, प्रभु करते क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हैं तबे। विश्व की उत्पत्ति पालन संहार का हेतु है परमात्मा। विश्वोत्पत्त्यादि आदि लिख करके कह दिया, विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार तीनों संबोधित कर दिए। तीनों के परमात्मा हेतु है। ऐसे परमात्मा और क्या करते हैं? बोले तापत्रय विनाशाय। हम सभी संसारियों के जो तीन प्रकार के तापों से हम जो तप रहे हैं ना, उन तापों को परमात्मा दूर कर देते हैं। शिवरंजनी दैहिक दैविक भौतिकता तापा, जो तीन प्रकार के ताप से तप रहे ना, कौन कौन से ताप? बोले कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी है, किस प्रकार? प्रत्येक महीने, हर महीने करोड़ों का टर्नओवर होता है, नित्य लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन खाते क्या है? बोले मूंग की दाल के साथ रूखा फुल्का। ये तन का कष्ट है। क्यों? डॉक्टर ने मना कर रखा है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। ये तन का कष्ट है। कोई मन दुखी,
किसी को मन का दुख सता रहा है। मन का दुख क्या है? पिता चाहता है बेटे का अच्छे खानदान में संबंध करूंगा, बढ़िया बहू आएगी, सेवा करेगी, लेकिन बेटा जो होता है वो घर की नौकरानी को भगा कर ले जाता है। ये मन का कष्ट है। तीसरा कष्ट क्या है? बोले कोई धन बिन रहत उदास। अब बेचारा कोई धन से दुखी है, 20-20 मंजिल पर लटका हुआ काम करता है, जान जोखिम में डाल करके काम कर रहा है। शाम को 50 रुपए मिले, वो खुद खावे, बच्चे को खिलावे या पत्नी को खिलावे। ये जो है वो धन का कष्ट है। दुखी सब है, कोई सुखी नहीं है, थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी कौन है? बोले सुखी राम के दास। प्रभु के दास ही केवल सुखी है। राम के दास कभी न होवे उदास, और दुनिया में बाकी सब हताश। केवल परमात्मा का जो व्यक्ति भजन कर रहा है वही सुखी है। आगे गोकर्णोपाख्यान में आप सुनेंगे कि संसार में सुखी कौन है। ऐसे तीनों प्रकार के कष्टों का जो निवारण करते, ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। आइए चलते हैं उसी परम पवित्र धाम में। कहां? श्री 88,000 संतोजन मन में विचार कर रहे हैं सभी लोग कि ऐसा कोई स्थान देखा जाए जहां पर हम लोग 1000 वर्ष तक बैठ करके सत्संग कर सके। तो कोई ऐसा स्थान कौन बतलाएगा? तो कब ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, उनसे ही पूछा जाए। तो सब 88,000 से ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। कहा ऐसा कोई स्थान बतलाइए जहां पर बैठ करके हम लोग 1000 वर्ष तक बैठ करके सत्संग कर सके। तो कहे ऐसा स्थान कहां है? तो ब्रह्मा जी ने कहा हम अपना ये चक्र छोड़ेंगे, उस चक्र की नेमी जहां जाकर के रुक जाए और गिर जाए, समझ लेना वही पवित्र स्थान है। तो कुछ गिने चुने संत उस चक्र के पीछे जा रहे हैं। चक्र चलता जा रहा है। अब वो चक्र जो है वो एक अरण्य क्षेत्र में जाकर के गिर गया। वो एक चक्राकार कुआं बन गया। नेमी सारण्य को चक्र तीर्थ भी कहते हैं। अब व्याकरण में नेमी और अरण्य मिलकर के नेमी सारण्य बन गया। तो नेमी सारण्य की पावन भूमि पर 88,000 सोनकादि संतजन विराजमान हैं। उन्हीं संतों के मध्य आज 20 वर्ष के सूत जी महाराज पधारे हैं। और सूत जी महाराज को देख करके 88,000 संतजन प्रणाम करने लगे। ऐसे ऐसे महात्मा जिनकी आयु जो है वो लाखों वर्ष की है। कई चतुर्योगी जिन बिता चुके हैं, जिनके सामने कई सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग बीत गए। ऐसे ऐसे महात्मा मात्र 20 वर्ष के सूत जी को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? सूत जी कहते हैं कि मैं आप सबसे छोटा हूं, आप हमें प्रणाम कर रहे हैं। तो सभी महात्मा कहते हैं धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा।
कोई धन में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, लेकिन शास्त्रों ने बड़ा उसी को माना है जो ज्ञान में बड़ा है। ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। इसलिए हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। सूत जी अपने प्रश्न का उत्तर पाकर के गदगद हो गए और व्यासपीठ पर विराजमान किया सूत जी महाराज को। सूत जी महाराज से आज सौनकादि 88,000 संतजन एक प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारो मम कर्ण रसायन। बोले हे महाराज, पहले तो उनकी कह रहे अज्ञान ध्वांत विध्वंस। बोले जो बाहर का अंधेरा है उसे तो भुवन भास्कर उदय होकर के समाप्त कर देते हैं, लेकिन जो हमारे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार भरा पड़ा है, इसमें उजेला कैसे आएगा? इस अंधकार को मिटाने के लिए आपके पास गुरु का ज्ञान जो है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। सूताख्याही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऐसी कथा आप हमें सुनाइए जिससे हमारा ये अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाए। क्योंकि चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। चिंतामणि जो होती है उसके सामने बैठ करके किसी भी चीज का चिंतन करो, वो वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी। स्वर्ग में एक वृक्ष है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आप जो भी कल्पना करेंगे वो वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी वह सामर्थ्य नहीं है जो ब्रह्म साक्षात्कार करवा दे। इसके लिए क्या? बोले प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। आपके पास गुरु कृपा जो है वो योगियों को दुर्लभ वैकुंठ भी सुलभता से प्राप्त करवा देते हैं। गुरु यदि आपको सदगुरु यदि आपको प्राप्त हो जाए तो वैकुंठ जाना आपका सुनिश्चित हो जाएगा, आपका कल्याण होकर के ही रहेगा। ये प्रश्न किया। ये प्रश्न जब कर रहे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर हम आप सबको कल देंगे। आज समय हो चुका है, सब थके हुए भी बैठे हैं। लगभग 12-1 बजे के आसपास कलश यात्रा प्रारंभ हो गई थी। 3-4 घंटे से सब लोग चल रहे हैं। प्रश्न जो आज किया है, कल की कथा में उत्तर हम सभी को प्राप्त होगा। आइए 2 बार हरिनाम संकीर्तन, तत्पश्चात वाणी को विराम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सभी लोग तालियां बजाते हुए हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान।
सीताराम हनुमान 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 ओ सीताराम हनुमान 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 केरापति 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 हनुमान ओ केरापति हनुमान केरापति हनुमान सीताराम 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 हनुमान सीताराम। आइए सभी लोग आरती के लिए यथास्थान खड़े हो जाएं। परीक्षित जी आरती के लिए मंच पर आ जाएं। हरिः ओं चन्द्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये
कराने वाला, शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तार दे। तेरी भाग्यवत